आज हम प्रतिशत चैप्टर में परीक्षा पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रश्न 1 है, किसी परीक्षा में 500 अंक थे। कल्लू ने उस परीक्षा में 300 अंक प्राप्त किया। बताइए कल्लू ने उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा में जितने भी अंक होते हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब कि टोटल नंबर्स, टोटल मार्क्स। और इस प्रश्न में कल्लू ने 300 अंक प्राप्त किया, मतलब कि जो 300 है ये प्राप्तांक है। परीक्षार्थी द्वारा जितने भी अंक प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राप्तांक कहते हैं। और परीक्षा में जितने टोटल नंबर होते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल मार्क्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कल्लू ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हम लिख लेंगे कुल पूर्णांक 500, प्राप्तांक 300। अब 300 बाटा में 500 मल्टीप्लाई 100। यदि क्वेश्चन में ये पूछा कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल मार्क्स होते हैं उसे हम हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी कि हर में। और परीक्षार्थी ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उसे हम हमेशा हर में लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं। तो हम 100 से 500 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 300 काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। यानी कि कल्लू ने इस परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया। इस परीक्षा में कल्लू ने 60% अंक टोटल प्राप्त किया। कुल अंक थे 500, 300 अंक प्राप्त किया गया। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है। तो हम हमेशा टोटल मार्क्स यानी कि पूर्णांक को 500 का हम नीचे रखेंगे, 300 यानी कि जो विद्यार्थी जितने भी अंक प्राप्त करता है उसको हम ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो जितना भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो प्रतिशत पूर्णांक होगा वो। अब दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। स्टॉप कर दे, स्टॉप कर दे, स्टॉप कर दे, स्टार ना करेंगे हो जाइए ठीक है। किसी परीक्षा में 300 अंक थे। राम ने इस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया। 30% अंक प्राप्त किया। बताइए कि राम ने कुल कितना अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन दूसरा है, किसी परीक्षा में 300 अंक थे, मतलब कि टोटल अंक 300 थे, टोटल मार्क्स 300 थे। राम ने इस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया। बताइए कि राम ने कुल कितना अंक प्राप्त किया। इस क्वेश्चन में 300 अंक यानी कि टोटल मार्क्स दे दिया गया है, और राम द्वारा जो परसेंटेज में जो अंक प्राप्त किया गया है उसे 30% प्राप्त किया गया है। पूछा गया है कि राम ने 300 में से कितना अंक प्राप्त किया। आप एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, परीक्षार्थी कभी भी नंबर प्राप्त करेगा तो वो 300 से नीचे ही प्राप्त करेगा, या 300 से नीचे प्राप्त करेगा। कभी वो 300 से ऊपर प्राप्त नहीं कर सकता है अंक, चाहे कोई भी परीक्षा हो। अब इसको क्वेश्चन को हम करते हैं हल। लिखेंगे कुल पूर्णांक
300। अब 300 का 30%। टोटल मार्क्स 300 है और 300 में से उसने 30% अंक प्राप्त किया, यानी कि 300 मल्टीप्लाई 30/100। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, बचा 30 × 3 यानी कि 30 × 90। यानी कि राम ने इस परीक्षा में 300 के टोटल अंक थे, 300 में से उसने 90 अंक प्राप्त किया है। राम द्वारा प्राप्त अंक 90। प्राप्त अंक को हम इंग्लिश में ऑब्टेन्ड मार्क कहते हैं। और इस क्वेश्चन में टोटल 300 अंक, यानी कि इसको हम टोटल मार्क्स बोलेंगे इंग्लिश में, और प्राप्त अंक को ऑब्टेन्ड मार्क्स बोलेंगे। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, श्याम ने किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया। यदि श्याम ने उस परीक्षा में 900 अंक प्राप्त किया तो बताइए कि उस परीक्षा में कुल कितने अंक थे। इस क्वेश्चन में श्याम ने 900 अंक प्राप्त किए हैं। 900 अंक है वो 45% अंक के बराबर है, या 45% अंक है वो 900 अंक के बराबर है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि टोटल मार्क्स यानी कि कुल कितने अंक थे। हमें नहीं मालूम कि कुल कितने अंक थे परीक्षा में। हम मान लेते हैं कि परीक्षा में कुल अंक x थे। जब हमें कुछ नहीं मालूम हो तो हम मान लेते हैं कि वो x था, y था, z, आप कुछ भी मान सकते हैं, या हम मान लेते हैं कि x था। परीक्षा में कुल अंक x थे। अब x का 45% 900 के बराबर है। x का 45% 900 के बराबर है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x इंटू 45/100 बराबर 900। तो x बराबर 900, ये 45/100 है। जब बराबर के दाएं तरफ जाता है तो ये जो भिन्न है पलट जाता है, हर अंश में बदल जाता है और अंश हर में बदल जाता है। x को हम x लिख देते हैं, इक्वल टू के इक्वल टू 900 का 900 ही। ये 45/100 यहाँ था बायां पक्ष में, जब दायां पक्ष में जाएगा तो सेम चीज़ें पलट जाती है, उधर उल्टी हो जाती है। यहाँ 45/100 था, यहाँ क्या हो गया 100/45 हो गया। अब 45 से हम 900 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 45 से 900 20 बार में कटेगा, और 20 से हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2000 आएगा। यानी कि इस परीक्षा में टोटल मार्क्स या कुल अंक 2000 थे, और यही हमसे पूछा गया था। बन के चलो बा। क्वेश्चन चौथा है, किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक लाया। किसी परीक्षा में राम 30% अंक लाया और 40 अंक से फेल हो गया। यदि कुल अंक 450 थे तो परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक लाना जरूरी था। मतलब कि यदि राम कितना अंक ला देता तो वह पास हो जाता। इस क्वेश्चन में कुल अंक दे दिया है और राम 30% अंक लाया है। 30% लाने के बावजूद वो फेल हो गया है। तो पूछा ये है कि राम 450 में से कितना अंक लाता तो वो पास हो जाता। तो कुल अंक 450 है। राम द्वारा प्राप्त अंक राम द्वारा प्राप्त अंक 450 का 30%। यहाँ से हम 0 0 काट देंगे और फिर 0 0 काट देंगे। 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। 45 से जब 3 में हम गुणा करेंगे तो 135 आएगा।
यानी कि इस परीक्षा में टोटल मार्क्स या कुल अंक 450 थे। राम 450 में से 135 अंक लाया है। राम 450 में से 135 अंक लाया है। 135 अंक लाने के बावजूद ये 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो 135 प्लस 40 नंबर और ला दिया होता तो वो परीक्षा में फेल नहीं होता बल्कि वो पास हो जाता है। अतः 135 प्लस 40 कितना होगा? 175। इस परीक्षा में टोटल अंक 450 थे। राम ने 450 में 135 अंक लाया है। यदि राम 450 में से 175 अंक लाया होता तो वो परीक्षा में पास हो गया, तो वो फेल नहीं होता। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि राम परीक्षा में कितना अंक लाता तो वो पास हो जाता। तो ये हमारा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 175 होगा। यदि राम केवल 40 नंबर और लाया होता, यानी कि 135 तो लाया ही था, यदि 40 और ला दिया होता तो 175 नंबर लाकर वो पास हो जाता। यानी कि इस परीक्षा में पास होने के लिए 175 अंक लाना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है। 175 अंक से आप एक नंबर भी कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का मतलब यही था। स्टॉप।